सुनथन। तो आज ये क्रम युवा कृषक से भेंट क्रम में सुनथन श्री रामचंद्र देवांगन, गांव देवरी, विकास खंड छुरिया, जिला राजनांदगांव के किसान संघी और खर संकोट बात करें हैं हमारे पटेल जी। किसान संघरियों मोर साथ में एक युवा किसान है रामचंद्र देवांगन, गांव देवरी, विकास खंड छुरिया, जिला राजनांदगांव के। आज एवं के खेती किसानी के अनुभव जानबो। देवांगन जी नमस्कार। नमस्कार जी। देवांगन जी आपन की उम्र कत कहत हुई? 29 साल जी। और पढ़ाई लिखाई? 12वीं तक पढ़ाई करे हो जी। तो आगे की पढ़ाई का बर नहीं कर पाओ, खेती किसानी करे बर या कुछ ऐसे अवसर नहीं मिल पाई? ये खेती किसानी करे बर। तो ये बताओ कि खेती किसानी आपन कब ले करत हो? ये खेती किसानी 2009 से। तो खेती किसानी में तो काफी उतार चढ़ाव ऐसे जब 9 में शुरू करे रहो और आपकी जो खेती करत हो, हाँ। कुछ परिवर्तन लगी? हाँ, परिवर्तन लगी, बहुत संघर्ष करना पड़ी। शुरू में तो बाबूजी बहुत पहले के खेती किसानी ही करत थे, लेकिन धान के खेती करत रही से, सब्जी के खेती पहली कम मात्रा में करत रही से, ओला सब्जी के एरिया ला बढ़ाए में है। और शुरू में जब करें तो सफलता नहीं मिल पात रही से सब्जी की खेती में, जानकारी की कमी और मार्केट के भी पता नहीं रही से कि कहाँ सब्जी ज्यादा क्वांटिटी में बिक पाते हैं। तो शुरू में नुकसान हुई, फिर धीरे धीरे मालूम चली। और ये फसल के चुनाव भी नहीं हो पाते रही से कि कौन से फसल लगाना चाहिए, कि कितने समय लगाना चाहिए। तो ये सब ये खेती करत करत सब जानकारी होत गई। जी जी। तो ये बताओ कि जैसे एक तो अपन अनुभव से सीखे हो, हाँ। या कोई आपको सिखाने वाला या फिर कृषि विभाग के अधिकारी मन से कुछ मदद मिल पाई? हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मन से भी जानकारी मिली। और बड़े किसान जो मन पहले से खेती करत है उनकर मन से सीखे बर मिली। और ये खुद के अनुभव भी मैंने सबो चीज है उमेर शामिल। जी। तो अपन करे जमीन कितना है जोन में अपन खेती किसानी के काम करत हो? जी, जमीन है 15 एकड़। उमेर 10 एकड़ एरिया में सब्जी के खेती होते, बाकी 5 एकड़ में धान और गेहूं या चना। जी। धान के बाद जी। तो जो 10 एकड़ में सब्जी की खेती करता हो, हाँ। उमें ट्यूबवेल भी होही? हाँ, ट्यूबवेल है और ड्रिप भी होही? हाँ, ड्रिप इरिगेशन भी लगे है। जी। कितना में है ड्रिप? 10 एकड़ में। जी। शुरुआत जब करे रहो तो 10 एकड़ से ड्रिप लगवाए के पहले कुछ कम में शुरू करे रहो? नहीं, 2009 में 2.5 एकड़ में ड्रिप लगवाए रहे हैं। तो फिर 2 साल करे के बाद लगी इसकी ड्रिप इरिगेशन और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे करके बढ़ा है। तो 2009 में आप जैसे ड्रिप के द्वारा खेती करो, तो सामान्य तौर से जो खेती करत रहो और ड्रिप के माध्यम से खेती करो, तो उनमें का अंतर लगी सब मतलब उत्पादन में या फिर पानी के खर्चा में? कैसे ढंग से फायदा करी? ये पानी के बचत होते और दूसरा खरपतवार कम उगते ड्रिप इरिगेशन में, और फसल भी ज्यादा होते। जी। लगभग कतका खर्चा आगे से 1 एकड़ के ड्रिप लगाए में या 2.5 एकड़ में जो लगाओ तुम्हें? 2.5 एकड़ में 2009 में जब ड्रिप लगाए रहे हैं तो करीब 22,000 रुपया लगे रही से। जब इतना 22,000 खर्चा कर दो आप मन, हाँ। तो कतका लाभ मिली ओकर से? ओकर से ये बहुत लाभ मिली। बहुत लाभ मिली। हाँ, जो ये बिना ड्रिप के ये सिंचाई वाला सब्जी डालत रहे ओकर से कम 3 उत्पादन बढ़ी सब्जी के। जी। तो अपन ये मान के चलबो कि जोन किसान मन ड्रिप नहीं लगाए हैं और ऐसे पल्लो पानी देवत हैं, वो अपन के बहुत नुकसान कर लेते हैं। हाँ, वो मतलब ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहिए। जी जी। ओकर से उत्पादन ला बहुत बढ़ाए जा सकते हैं कोई भी सब्जी में। जी। तो जैसे आप मन सब्जी 10 एकड़ में करते हो, तो कहाँ का सब्जी रहते प्रमुख रूप में? प्रमुख रूप में सबसे पहले खीरा लगाता हूँ, खीरा के बाद उनमें करेला, मिर्च या टमाटर, और लास्ट में जब ये जनवरी महीना में तरबूज लगा देता हूँ। मतलब 1 साल में 3 फसल लेता हूँ एक ही जमीन से। जी। तो कोई भी जमीन में जैसे अपन खेती करत हो तो अलग अलग खेती करत हो तो जमीन खराब भी नहीं हुआ थे? हाँ, फसल चक्र अपनाता हूँ। हाँ। जैसे बहुत किसान मन जहाँ बैगन लगाते हैं तो हर साल बैगन लगा दें, तो बैगन की भी ज्यादा कीड़ा और बीमारी ज्यादा लग जाते हमें। हाँ। इसने आप मन कर समस्या नहीं आए? नहीं आए। और ये पहले साल ये बैगन लगे तो दूसरा सालों में ये दूसरा फसल लगा देते हैं ओकर से हट के, जैसे लौकी हो गए, खीरा हो गए, ये टाइप के फसल। जी। तो आपन ला फसल ला बचाए बर कीड़ा से बीमारी में लगभग 10 एकड़ में जैसे सब्जी की खेती करत हो, तो कतका खर्चा आ जाते? लगभग करीब 1 साल में 2 लाख रुपए का आसपास खर्चा लग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा दवाई नहीं डालते? दवाई कम डालथन, कम मात्रा में डालथन। और ये जो
कीटनाशक में लेबल लगे रहते, ओमें ग्रीन लेबल वाला दवाई के सबसे ज्यादा यूज करथन। अच्छा, तो एकर बारे में कौन बताए इसकी ग्रीन लेवल के ला उपयोग करना से ज्यादा फायदा है, मतलब खवैया मन ला? हाँ, एकर बारे में ये कृषि पत्रिका के माध्यम से पहली ही पढ़ चुके रहन। ये मैं 2009 से जब से खेती करत हूँ तब से कृषि पत्रिका पढ़त हूँ। हाँ। ओकर पहली भी बाबूजी कृषि पत्रिका मंगात रही से, तो अच्छा। ओला भी पढ़त रहे जब मैं पढ़ाई करत रहे ते समय। एकर मतलब ये हो कि किसान मन ला जब भी कृषि करे बर है तो कृषि पत्रिका हर बन बर बहुत फायदा के है, उसमें जो भी जानकारी है वो जानकारी लेना चाहिए किसान मन ला। हाँ, लेना चाहिए, कृषि पत्रिका जरूर पढ़ना चाहिए किसान मन ला। अच्छा जी, तो अभी का सब्जी है अपन के खेत में? अभी करेला और मिर्चा लगे हैं। तो करेला के भाव तो अभी अच्छा मिला था? हाँ, अच्छा है, अभी 30-35 रुपया थोक में चला थे करेला के रेट। और मिर्चा के का भाव चला था? मिर्चा के 20 से 25 रुपया। अच्छा, तो करेला की खेती कैसे करते हो आप? करेला की खेती ये ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई और मल्चिंग झिल्ली लगा था। हाँ। और ये बांस की स्टेकिंग बना के नार ला ऊपर चढ़ा था। अच्छा, बीज ला कैसे डालते हो, कौन से किस्म के बीज के उपयोग करते हो आप? बीज आते एक ट्रे में पौधा। हाँ। तो 5 से 6 किलो कोकोपीट पर्याप्त है जी। तो किसान मन ला ऐसे जो बीज डाला थे, बीज ला खराब करे के बजाय में यदि प्लास्टिक के ट्रे में यदि लगा थे तो वो ज्यादा फायदा के है। हाँ, ज्यादा फायदेमंद है। प्लास्टिक ट्रे में लगाए से जैसे कोई कीड़ा मन बीज ला खा देते या अंकुरन आए के बाद खा देते तो ओकर से बचे जा सकते हैं। जी। तो करेला जैसे अपन लगा तो कौन महीना में लगाए रहो? जुलाई महीना में। तो एकर फल तोड़ाई कब हो जाते? ये सितंबर महीना से शुरू हो गई से, ये करीब 15 सितंबर के आसपास ये पहला तोड़ा हो इस करेला के। 25 जुलाई के रोपाई हो रही से। हाँ। तो बहुत जल्दी तैयार होगी? हाँ, ये हाइब्रिड वेराइटी 45 से 50 दिन में तोड़ाई चालू हो जाते हैं। जी। और कब तक चलते हैं? ये करीब 2 से 2.5 महीना। और अभी ये दिसंबर लास्ट तक चली। हाँ। तो ओकर बाद में फिर का लगा हो? ओकर बाद उमेर ये कलिंदर तरबूज। हाँ। तरबूज लगाए के जी। योजना है। तरबूज में कौन किस्म है? तरबूज में ये सागर किंग नाम से आते या सुगर बेबी नाम से आते और ये किरण नाम से आते, ये सब मन हाइब्रिड वेराइटी है रे। अच्छा, तो हाइब्रिड वेराइटी लगा तो आप मन। हाँ। पहले किसान मन ये सोचे कि जोन भी तरबूज खरबूज लगाए बरे तो नदी के किनारे लगाना चाहिए, रेतीली जमीन में होते, लेकिन आजकल किसान सबो जगह में लगा हाँ, लेते। सबो जमीन में लगाए जा सकते। काला मिट्टी में भी ये तरबूज के खेती किए जा सकते, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग है तो। जी। तो एकर खेती के बारे में बताओ, कैसे खेती करते हो? तरबूज के भी ट्रे नर्सरी करथन। ये 15 से 20 दिन लगते कर नर्सरी तैयार हो। बार जनवरी महीना में ठंड बहुत ज्यादा रहते तो 15 से 20 दिन लगते। 15-20 दिन बाद रोपाई कर देते वही जगह में जहाँ करेला लगे रहते, वही वाला बिना जुताई किए हुए। अच्छा। तो एमेर 1 साल में सिर्फ जमीन के एक ही बार जुताई करथन और 2 से 3 फसल लेथन। ये तो बहुत अच्छा है। तो जमीन हर खराब नहीं हो, एक तो अपन मल्चिंग के उपयोग करते हो आप। हाँ। तो नींदा की भी समस्या ज्यादा नहीं रहे। जी। सिर्फ कीड़ा बीमारी ज्यादा लगते हैं। हाँ, कीड़ा बीमारी लगते तो कीड़ा बीमारी की रोकथाम के लिए येलो स्टिकी ट्रैप आते, येलो ब्लू ये कर यूज करथन। फेरोमिन ट्रैप के यूज करथन। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, प्रकाश प्रपंच के भी यूज करथन और साथ में कीटनाशक भी डलते। हाँ। तो ये जैसे अपन बोला था कि प्रकाश प्रपंच भी करते हो आप, येलो स्टिकी भी अपन उपयोग करते हो। एकर बारे में जानकारी कौन देस? एकर बारे में वही कृषि पत्रिका है, वो मैं ये पढ़े रहे हूँ। हाँ। तो आपे मन इसने उपयोग करते हो कि आने किसान मन घल उसने उपयोग करते हैं? हमारे एरिया के जो सब्जी के खेती किसानी करते हैं वो सबो किसान मन उपयोग करते हैं। जी। तो ये बताओ कि आप उनके यहाँ जो भी सब्जी के उत्पादन होते तो कौन मंडी में ज्यादा जाते हैं? हमारे यहाँ ये अगर कम मात्रा में निकला थे तो यही राजनांदगांव और डोंगरगांव मंडी नजदीक पड़ते, वहाँ बिक जाते। और ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये जो बाहर लोडिंग करते बड़े व्यापारी, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहरी स्टेट वाले जैसे महाराष्ट्र है, MP है, तो ये हमारे सब्जी दिल्ली हरियाणा में भी जाते हैं। अच्छा। व्यापारी मन यहाँ से बाड़ी से खरीद के ले जाते, वहाँ दिल्ली आगरा यहाँ बेचते ले जाके। जी। ये देखा तो आप मन के ये जो आंगन में ये क्या चीज है? ये सोलर पावर फेंसिंग मशीन बोलते हैं। हाँ। ये एकर का उपयोग है? एकर उपयोग जैसे कि बाढ़ रुंधना बोलथन जेलापन। हाँ। ओकर लिए ये करंट वाला रुंधना बोलथन अपन छत्तीसगढ़ी में ला। ये सिर्फ झटका महसूस होते जानवर मन ला, कोई जानवर है मेरे चिपके नहीं। हाँ। बैटरी से चलते 12 वोल्ट बैटरी से और सोलर पैनल से चार्ज होते हैं। अच्छा, यदि मान लो जैसे काकरो करस सोलर पैनल नहीं है
हाँ। तो का चार्जिंग करे बर का कर सकत है? वैसे ये सर्टिफाइड कंपनी के जब सर्टिफाइड करे हैं तो सोलर पैनल से ही चार्ज करे के नाम से सर्टिफाइड करे गए हैं, तो अच्छा। सोलर से ही करना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है। हाँ। लेकिन यदि मान लो जैसे बदरहा मौसम आ गिस हाँ। और यदि मान लो सोलर पैनल से यदि चार्ज नहीं होते और जंगली जानवर में यदि परेशान करत हैं तो का करे लागे? बैटरी ला ये बिजली से बैटरी ला खोल के लाग बिजली से चार्ज कर सकत है। हाँ, मतलब चार्ज करे के जरूरत पड़ते। एक बार जैसे चार्जिंग होगिस तो कई दिन तक चलते वहाँ? ये 14 से 15 दिन चल जाते हैं एक बार चार्जिंग होने से। अच्छा, तो ये मशीन बहुत महंगा है? नहीं, ये 5,500 रुपये में आ जाते मशीन है। अच्छा, और बैटरी है? बैटरी सोलर पैनल और मशीन सबो मिला के 10,500 रुपये में। हाँ, सोलर पैनल भी इतना सस्ता है? हाँ। अच्छा, 40 वाट के सोलर पैनल लगते। हाँ, तो ओकर माध्यम से सिर्फ वाला बैटरी ला चार्ज करे पर सोलर पैनल है कि ओकर से कुछ लाइट वाइट भी जलाया जा सकत है? ये लाइट भी जलाए जा सकत है। ये जैसे किसान मन के खेत में छोटे से घर रहते वहाँ एक ठन लाइट जलाए जा सकत है। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो का जानवर की सुरक्षा हो जाते कर से? एमेर जंगली सुअर जल बरहा बोलथन, ये बेंद्रा है और ये गाय भैंस ये सबो ले सुरक्षा मिलते। अच्छा, तो इरा लगाए में का कटीला तार के जो उपयोग करे बनी लागे? नहीं लगे, मेरे प्लेन तार GI तार लगे रहते। तो कै कतार में लगा था तार ला? ये लगभग 4 लाइन के डालना चाहिए, 4 या 5 लाइन के, वो इतना पर्याप्त रहते। ओकर से जानवर मन कूद नहीं सके। जी जी जी। लेकिन आपन के यहाँ बेंद्रा की समस्या नहीं है? बेंद्रा की समस्या भी है। हाँ। तो बेंद्रा के समस्या वहाँ करीब 7-8 फीट ऊंचा ये खंभा गड़ा के 7-8 लाइन तार लगाना पड़ते और आसपास में बड़े पेड़ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पेड़ में चक के छलांग लगा देते। अच्छा, यदि पेड़ नहीं है तो छलांग नहीं लगा पाए। हाँ। 6-7 फीट ऊपर। हाँ। 7-8 फीट। हाँ। यदि ऊपर कर देते हैं 7-8 लाइन यदि हो जाते तो बेंद्रा से सुरक्षा हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। तो का GI तार जो लगाए में का ये बहुत महंगा पड़े? नहीं, बहुत महंगा नहीं है, ये कोई भी छोटे किसान कर सकते हैं। जैसे ये 1 एकड़ में करीब 15 से 18 किलो GI तार लगते हैं। तो क्या लाइन में? 4 लाइन में। हाँ। और यदि मान लो 7 लाइन 8 लाइन लगाते तो हिसाब में? हाँ, वो हिसाब में वो कर दुगुना लग जाए। हाँ। और बंदर से भी सुरक्षा पा जाते। हाँ, बंदर से भी सुरक्षा मिल जाए। तो बहुत अच्छा बात बतात हो आपन। तो एकर उपयोग आप मन करत हो कि और किसान मन भी करते हैं? ये मन करा था और ये हमार तरफ बाकी सब्जी वाले सबो किसान मन करा थे, लगभग सब किसान। तो ये जो मशीन जो खरीदे हो कतका क्षेत्र में काम करते हैं? ये छक गोल्ड नाम से आते हैं, सबसे बड़े मॉडल है। ये 50 एकड़ एरिया ला कवर करते हैं। हाँ। एकड़ से एक छोटे आते रक्षक सिल्वर वो 25 एकड़ के लिए रहते। वो सस्ता हो ही। हाँ, वो एकड़ से कम आते, 1,000 रुपया कम, वो 4,500 रुपया मिलते हैं। और यदि मान लो और बड़े रकबा के करे बड़े तो फिर 2 मशीन लगाना पड़ेगी। रक्षक गोल्ड से बड़े मशीन अभी कंपनी अब नहीं बना है, 2 मशीन लगाना पड़ेगी। अच्छा, और जहाँ हाथी की समस्या है वहाँ पर? ये कंपनी तो हाथी के समस्या है, वहाँ भी ये रक्षक गोल्ड लगाए के सलाह देते। जी जी। तो अपन के यहाँ तो हाथी की समस्या नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ हाथी की समस्या नहीं है। ज्यादा करके कौन कौन जंगली जानवर है अपन के यहाँ? हमारे यहाँ है ये जंगली सुअर, बेंद्रा, बस 2 ही हो जाता है। बस 2 ही जंगली जानवर में। तो ये मशीन लगाने के बाद में पूरा सुरक्षा है अपन के फसल में? हाँ, पूरा सुरक्षा है जी। तो रामचंद्र देवांगन जी, आप मन के खेती किसानी के बारे में बहुत विस्तार जानकारी दो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुनेन युवा कृषक श्री रामचंद्र देवांगन, गांव देवरी, विकास खंड छुरिया, जिला राजनांदगांव ले यादराम पटेल के बातचीत क्रम युवा कृषक से भेंट में। तेजेश्वर भाई, जानकारी तो बहुत अच्छा रही, खास करके जब ओमन अपन खेती किसानी के अनुभव बतावत रही कि एक भूइया में फसल चक्र अपना के कम से कम 3 फसल ले लेते हैं, है ना, और जमीन खलो खराब नहीं हुए। तो अब ये जानकारी के बाद सुनथन गीत नरेश निर्मल